ओकरा टॉपिक इन ऑल का से टॉपिक इन मैंने का टॉपिक रे बन गामरा अबुन तेज अड़ी महर गे जहाय गेबुन मेंदा इन इसई केना जखन गे जहाय फोटो रे क्रॉस नेलो कान तया क्रूस चिन्ह हरो कदाय काट रिया से जहां रिया हो क्रूस ए हरो कदाय इसई लयो कना मेगा प्रिय बति बुन बडाया बुन चे इसई चिकाते बुन लेखा कना से इसई बुन ओकय कना कारण जखन तेज बु इसई बुन लयो कना अबुआ खले फोटो रे क्रूस हरो लेखा दो इसई दो बु हुयो कना बुन इसई धर्म मना लगी से इसई धर्म बड़ा लगी ते इसई लगी ते अब गिरजे चला लगा बुन कना गिरजे रे फादर अबु महाशय पास्टर को अबु कथा लेकाते चला रे कुरुमुटु लगी बाइबल जे ऑल का निया यीशु मसीह कहानी यीशु मसीह कथा पुनिया सुसमाचार रे बाकी कथा में ना चल का यीशु मसीह बुन चलाव बुन चल का यीशु मसीह बुन चला बुन यीशु मसीह रे ओना बाबत ते ऑल कना प्रियोना कारण तिहिन अब जो नेटवर्क अच्छा नहीं है अभी जाता है कभी आता है। तो प्रियो हम बात कर रहे थे हम ईसाई लोगों के बारे में। तो अगर हम देखेंगे बहुत लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं ईसाई बोलते हैं लेकिन ईसाईयत क्या है और हम ईसाई लोगों का क्या रहन सहन है ईसाई लोग कैसे है ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ चर्च में जाते हैं बड़ा सा क्रॉस पहनने से अपने आप को ईसाई बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने जितना भी काम किया है हमारे इस धरती में आके सभी के लिए बहुत आश्चर्य काम किया है और हम अपने जीवन को ताकि बदल सके यीशु मसीह की मार्ग में चल के यीशु मसीह की बातों को सुन के। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सड़क से उतारा मरियम के द्वारा और हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और जो वचन कहता है जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रियो इसलिए हम अपने आप को सिर्फ ईसाई बोलने से हम ईसाई नहीं हो जाते हैं। हमें उस वचन के अनुसार उस बाइबल के अनुसार चलना पड़ता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया। उसके बारे में बहुत कुछ वचन में जैसे सुसमाचार 4 सुसमाचार पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। बाकी जो पुस्तक है उसमें हम देखते हैं ईसाई लोग कैसे चले और कैसे जीवन को बिताए उसके बारे में। इसलिए मैं इस टॉपिक में आज बातचीत करना चाहता हूँ। जो कोई भी लोग अगर ईसाई बोलते हैं तो इस वचन को पढ़े जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय में लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है जो मुझे जानता है वो मैं जैसे चलता हूँ। जो यीशु को जानता है वो यीशु जैसे चलता था वो भी ऐसा चल नहीं पाए। प्रियो क्या अगर हम अपने आप को ईसाई बोलते हैं और ईसाई के नाम लेते हैं क्या हम उस वचन के अनुसार चलते हैं? प्रियो एक बात है एक दिन एक वीडियो देख रहा था। एक लड़की बोल रहा था हम लोग तो शादीशुदा है हमको देख के ही पता चलता है चिन्ह नहीं होता है जो वो शादीशुदा है। ऐसा एक रूल्स होना चाहिए ताकि वो भी पहचान में आए सीधा शादीशुदा है। प्रिय सच में लड़की लोग जब शादी करते हैं जो हिंदू लड़की लोग है शादी करता है उसको पहचान होता है जो उनके मांग में सिंदूर होती है। प्रिय ऐसे ही अगर हम अपने आप को ईसाई बोलने से सिर्फ क्रूस पहनने से नहीं होता है। हर एक वचन को पालन करना पड़ता है उस वचन के अनुसार चलना पड़ता है क्योंकि वचन हर एक धर्म में है। हर एक जो कुछ भी धर्म है इस दुनिया में सारे धर्म के एक एक ग्रंथ है एक एक किताब है। उस किताब के अनुसार चलना पड़ता है। जो कोई भी अगर धर्म बोलते हैं उस धर्म का कोई ना कोई एक किताब होता है। उस किताब के अनुसार जीवन को बिताना पड़ता है। उस किताब के अनुसार और जीवन को जब बिताता है उसी समय कहलाता है ये धर्म का है। तो इसलिए अगर हम अभी ईसाईयत को जानते हैं तो ईसाई अपने आप को कहते हैं हम बाइबल को फॉलो करें। बाइबल हमारे जीवन में जब आएगा हम अपने आप को बदल देंगे अपने आप को बदलेंगे।
क्योंकि बाइबल हमारे लिए लिखा गया है, जब ताकि हम बाइबल को पढ़े, अपने जीवन को उस बाइबल के वचन के अनुसार। प्रियो, मेरा पास एक बंगला बाइबल है, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो 1 यूहन्ना 2 अध्याय से ऐसा लिखा हुआ है सब साफ। আর তিনি আমাদের পাপার্থক প্রায় নিশ্চিত কেবল আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের জন্য পাপার্থক, আর আমরা ইহাতে সকল পালন করি। 1 यूहन्ना 2 अध्याय में 3 पद में ऐसा लिखा है, আর আমরা ইহাতে জানিতে পারি যে জানিতে পারি যে তাহাকে জানি, যদি তাহার आज्ञा সকল पालन करी। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है, अगर जो कोई भी यीशु को जानता है वो उसका आज्ञा को पालन करे। जो यीशु मसीह ने आज्ञा जो दिया है वो आज्ञा का पालन करे, अगर उसको जानता है। प्रिय, अगर हम यीशु को जानते हैं तो हम यीशु को मानते हैं। अगर यीशु को जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? अगर हमारा बीच से कोई भी हवा चले जाते हैं, हमारा शरीर में महसूस होता है ये हवा आया, हवा का झोंका मुझे लगा, तो हम महसूस करते हैं। नहीं, हवा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं। प्रिय, ऐसे ही अगर हम सिर्फ मुंह से बोलने से ईसाई है ऐसा में नहीं, हमारा रहन सहन में, हमारा बातचीत में, हमारे सब कुछ में यीशु का वचन होना चाहिए, यीशु का बिहेवियर। हम अगला वचन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जे व्यक्ति बोले আমি তাহাকে জানি তথাপি তাহার আজ্ঞা সকল পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার অন্তর সত্য নাই। जो कोई भी अगर कहता है मैं यीशु को जानता हूँ लेकिन उसका आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो झूठा है और उसके हृदय में और उसमें सच्चाई नहीं है। तो इसलिए अगर यीशु मसीह को जानते हैं और अपने आप को ईसाई कहते हैं, तो हमें यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीवन को बिताना है। यहाँ पे लिखा यीशु मसीह की आज्ञा क्या है हम जानते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं। अगर हम ईसाई हैं, अगर यीशु मसीह को जानते हैं, हम ईसाई। बहुत लोग आज दुनिया में, इस इंडिया में बहुत ऐसा मारपीट शुरू हो चुका है। ईसाई लोगों के ऊपर में बहुत झूठा आरोप लगाया जाता है कि ये लोग जबरदस्ती ईसाई होते हैं और ईसाई बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। ये झूठा एग्जाम हम क्यों ले अपने सर में? अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार हम जीवन को बिताएं। एक जगह वचन में लिखा हुआ है, जो मेरा नाम में अपने जीवन को देता है वो पाएगा, लेकिन मेरा नाम की वजह से अगर कोई जीवन को खोता है, अपने प्राण को खोता है, वो पाएगा। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, क्यों ना हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले। प्रियो, इसलिए अगर हम अगले वचन को देखेंगे, यहाँ पे कहता है, किंतु जे ताहार वाक्य को पालन करे ताहार अंतरे ईश्वर सत्य ईश्वरेर प्रेम सिद्ध होयाछे। अगर हम यीशु का वचन जो हम पालन करते हैं ना, उसका वचन के अनुसार चलते हैं, तो वचन कहता है वो यीशु का प्रेम में पहचान हो चुका है, पहचान उनका हो चुकी है, यीशु मसीह का पहचान हो चुकी है। क्योंकि वो यीशु का जब प्रेम करते हैं ना, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु का वचन क्या है? अगर हम 10 आज्ञा को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का 2 ही आज्ञा है। वो क्या है? पहले ये है कि तुम अपने मन और आत्मा और ताकत और अपने सारी चिंता से प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करो। क्या हम यीशु मसीह को प्रेम कर सकते हैं? अपने दिमाग से, अपने चिंता से, अपने हृदय से, अपने सारी ताकत से। फिर अगर हमारा चिंता में दूसरा कोई चीज है, दूसरा कोई चल रहा है, और कहते हम ईसाई है, अब वचन नहीं पालन करते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं अपने आप को, अपने यीशु मसीह को मानता हूँ, उसका वचन को पालन करता हूँ, अगर आप अपनी शक्ति से, अपना ताकत से अपने यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु को नहीं धन्यवाद देते हैं, तो आप झूठा है।
अपने बुद्धि से अपने बुद्धि में क्या करते हैं, आप अपने बुद्धि में क्या सोचते हैं, अपने बुद्धि से अपने कैसे चलते हैं, अपने बुद्धि से क्या आपने यीशु मसीह को जाना है। प्रियो, आज बहुत लोग अपनी बुद्धि से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए वचन कहता है, जो कोई भी यीशु से प्रेम करता है, प्रेम रखता है, वो यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करे। नीचे में लिखा हुआ है ऐसा, इहाते हमरा जानिते पारी जे ताहाते अच्छी। जब हम यीशु को जानते हैं और उस आज्ञा को पालन करते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं और उस आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, इसमें हम जानते हैं कि हम में यीशु मसीह है। अगर किसी के ऊपर किसी को अगर देखते हैं कि यीशु मसीह का ये चेला है, यीशु मसीह का लोग है, उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह का चरित्र को देखते हैं, यीशु मसीह का जो बिहेवियर था उसको देखते हैं, और इसमें सिद्ध होता है ये यीशु मसीह का लोग है। इसलिए वचन अगर हम देखते हैं 5 में कहता है, किंतु जे ताहार वाक्य को पालन करे ताहार अंतरे ईश्वरेर सत्य प्रेम सिद्ध होयाছে, ताहाते आम्रा जानते पारी जे ताहाते आছি। अगर उसको प्रेम करते हैं, उसको आज्ञा को मानते हैं, अब हम विश्वास करते हैं, हाँ हम यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो उसको आज्ञा को मानते हैं, तो हम बोल सकते हैं हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। प्रियो 6 में लिखा है, जे बोले आमी ताहाते थाकी तबे ताहार उचित तिनी जे रूप चलितेन सेও तद्रूप चले। वचन में लिखा हुआ है, अगर हम कहते हैं हम उसमें हैं, यीशु मसीह में हैं, तो उसका जो यीशु मसीह में है तो उसका भी ऐसा उचित है, वो यीशु मसीह जैसा चलता था वो भी ऐसा चले। यीशु मसीह कैसा चलता था कि यीशु मसीह किसी के साथ झूठ बोलता था, यीशु मसीह मारपीट करता था, यीशु मसीह दोष करता था, यीशु मसीह किसी के ऊपर आशा रखता था, यीशु मसीह को किसी लाभ के लिए अपने आप को जहाँ भी जाता था अपने लाभ के विषय में सोचता था, सिर्फ अपना मन सम्मान के विषय में सोचता था। फिर अगर हम अभी यीशु मसीह को जानते हैं और बोलते हैं हम ईसाई हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं तो हम अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं। वचन में लिखा है, जे व्यक्ति बोले आमी ताहाके जानी तथापि ताहार आज्ञा सकल पालन ना करे से मिथ्यावादी एवं ताहार अंतरे सत्य नहीं। जो कोई भी अगर बोलता है हम यीशु को जानते हैं और यीशु को आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो झूठा है। प्रियो, आज मैं बुनियादपुर से आ रहा था, इस्लामपुर में एक लड़का मिला। हमें देखते हैं हम लोग, तो हम जितना भी संताली लोग हैं जैसे भी हो, हमारा परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया, ऐसा हमें एक जज बनाया जो जितना भी भीड़ में हो लोग हमें पहचानते हैं। तो लड़का हमें पहचान लिया और बोला, भाई अब तो संताली है ना? बोला, दादा अब तो संताली है। मैं बोला, हाँ संताली हूँ, कहाँ जाएंगे? मैं बोला, कलागो जाएंगे, वो विधाननगर जाएंगे। बोला, मैं मुंबई से आज आ रहा हूँ, आज मुंबई से मैं आ रहा हूँ, मैं विधाननगर जाऊँगा, उधर विधाननगर में मेरा घर है। और हमें देख के वो कैसा महसूस किया नहीं किया, लेकिन वो शायद हमें देख के उसको लगा हम लोग ईसाई हैं, तो उसका बातों से ऐसा चला। वो बोला, मैं भी ईसाई हूँ। अगर वो हमें देख के ईसाई को महसूस नहीं करता तो ऐसा नहीं बोलता मैं भी ईसाई हूँ, बोलता मैं ईसाई हूँ बोलता। तो हमारे जो रहन सहन है, हमें जो देख के उसको पता चला ये लोग ईसाई है, इसलिए वो बोला मैं भी ईसाई हूँ। मैं बोला, ठीक है, देख के ही पता चलता आप कैसे ईसाई हो। किसके उसका कान में एक क्या बोलता है, उसका रिंग पहना था, वो थोड़ा पिया था, क्योंकि उसका दोस्त का घर गया था बिहार के तरफ, इस्लामपुर बिहार के तरफ। वो बोलता मैं भी जंगला बेटा का था, वो जंगला बेटा उधर का था। बोला मैं भी ईसाई हूँ। तो वो अपने आप को ईसाई बोल रहा है और उसका कान में, उसका हाथों में बहुत सारा ऐसा चीज देखने को मिलता है। वो ईसाई का चरित्र उसमें नहीं है। यीशु मसीह को जो जानता है ऐसा नहीं, क्योंकि वो माल भी पिया था,
जो दारू कहता दारू भी पिया था, फिर उसका रहन सहन में जो कुछ भी है, पहनावे में जो कुछ भी है, उसमें देख के नहीं लगता जो वो ईसाई है। प्रिय, ऐसा लोग इस दुनिया में बहुत पड़ा है जो अपने आप को बोलता है मैं ईसाई हूँ, लेकिन यीशु मसीह का वचन उसमें नहीं। अगर वो यीशु मसीह का वचन को पढ़ता, यीशु मसीह को जानता, वो अभी आज ऐसा नहीं पहनता, ऐसा बात नहीं बोलता। तो इसलिए अगर हम जितना भी लोग अपने आप को अगर कहते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, उसका जरूरत है यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीवन बिताना। हम जितना भी जो कुछ भी करें, अगर हम बोलने से कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँगा अभी मैं अमिताभ बच्चन हूँ, लोग बोलेगा हाँ ठीक है तुम तो अमिताभ बच्चन हो, तो उसका कुछ नहीं जाता है। हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन मेरा जाता है, हमारा जाता है। जो बोलेगा वही उसी का ही जाएगा। तो इसलिए अगर हम ईसाई अपने आप को बोलते हैं, तो अपने आप को ईसाई अगर बोलते हैं, तो यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में होने चाहिए। अगर यूहन्ना पुस्तक को अगर हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, वही मेरे आज्ञा को पालन करेगा, और उसी को ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिलेगा। यूहन्ना 14 का अगर 15 में देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করো। हालेलुया। वचन कहते তোমরা যদি আমাকে प्रेम करो, तुम लोग अगर मुझसे प्रेम रखते हो, किससे? यीशु मसीह से, मेरा आज्ञा को पालन करो। बहुत लोग गले में बहुत सारा बहुत बड़ा क्रॉस को पहनता है, ऐसा कान में भी लगाते हैं, लड़की लोग भी लगाते हैं, लड़का लोग भी लगाते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूँ। फिर वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह को प्रेम करना मतलब यीशु का क्रॉस गले में लटकाना नहीं। मैं भी जब नया नया ईसाई बना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को सुना, चर्च में जाने लगा, मैं भी ऐसा किया था। लेकिन उस समय मुझे वचन पता नहीं था। उस समय मैं ठीक से बाइबल भी रीडिंग नहीं कर सकता था, और रीडिंग भी नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था और वचन पढ़ना भी नहीं आता था। जब मैं 6-7 में पढ़ रहा था, उस समय मुझे ठीक से बाइबल पढ़ना नहीं आता था। बांग्ला जो रीडिंग बनान करके जो पढ़ते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं था। बाइबल पढ़ते पढ़ते ही मुझे बहुत सारा ऐसा पता चला। बाद में जब मैं बाइबल पढ़ा अच्छा से, तब मुझे पता चला यीशु मसीह को जानना कैसा है, यीशु मसीह को समझना कैसा, यीशु मसीह को प्यार करना कैसा, यीशु मसीह को कैसा जानना, कैसा मानना है। एक दिन में हमारे गांव में मेरा साइकिल था, मैं स्कूल जाता था, उसमें साइकिल था, मेरा गले में भी लॉकेट था, मेरा साइकिल का रोज रिंग होता है ना, उसमें भी लॉकेट था, यीशु मसीह का क्रूस था। तो एक मेरा अंकल है, वो मुझे पूछा, बारे तू तो ईसाई हो गया, तो ईसाई होके तू यीशु मसीह का क्रॉस पहनता है, तो ईसाई है इसलिए। लेकिन उसमें उसने मुझे ऐसा एक बात कहा, मुझे बहुत दुख लगा। उस दिन से मैं छोड़ दिया क्रूस पहनना, और साइकिल में जो रिंग में जो कोई भी क्रूस होता था वो छोड़ दिया। वो मुझे ऐसा एक बात बोला, तुम ईसाई हो और तुम ही यीशु मसीह को लटका के रखते हो, तुम ईसाई लोग। मैं बोला बात तो सच कहा। मेरा गले में जो है वो लटका हुआ है, मेरा साइकिल का रिंग में है, वो लटका हुआ है किसका? यीशु मसीह का क्रूस लटका हुआ है। यीशु को मैं लटकाया हूँ। मैं उसका बात को बहुत गहरा से सोचने लगा, और मैं सोचा सच में मैं इस क्रूस को पहन के बहुत सारा गलती भी करता हूँ, शायद झूठ भी बोलता हूँ। और बहुत लोग विशेषकर जो लोग मूर्ति पूजा क्रिश्चियन लोग, वो लोग भी ऐसा है। यीशु मसीह का गले में क्रूस है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में दारू भी पीता है, खैनी भी पीता है, और जब भी कसम भी लेता है वैसे बोलता है मैं यीशु का क्रूस छू के बोलता हूँ, मैं यीशु का कसम लेके कहता हूँ मैं ये नहीं किया हूँ। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ, तुम्हारा हाँ हाँ, तुम्हारा ना होना चाहिए। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमारा जीवन में क्रूस होने से नहीं होने से हमें पहचान में नहीं होना चाहिए। हमारा चेहरा में, हमारा रंग रूप में, हमारा बोली में, हमारा चलना फिरना में, हमारा चरित्र में दिखाई देना पड़ता है, दिखाई देते हैं हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं।
हालेलुया। पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमें ये मौका दिया। इस समय में बहुत दिन से मैं सोच रहा था प्रियो, आप जितना भी लोग देख रहे हैं आज मेरा ये प्रोग्राम को, अगर किसी का ऐसा कोई समस्या है, रोग है, बीमार हैं, हमें बता सकते हैं SMS करके, इस समय कमेंट करके। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना दुआ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, मैं एक जगह में ऐसा एक झूठा मसीह लोग आ चुके हैं इस दुनिया में। बाइबल के अनुसार वो लोग पिता परमेश्वर के नाम में लोगों को चंगा करते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग, और ऐसा ही पिता परमेश्वर के नाम में लेके वो लोगों को चंगा करता है। मैं उस समय उस जगह में गया था ऐसा ही देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं। तो मैं सब समय मेरा पास एक साइड बैग रहता है, उसमें बाइबल रहता है अंदर, लेकिन वो लोग को पता नहीं, मैं भी ऐसा ही गया। और एक समय आया, टाइम आया, वो लोग चाय पीने आया दुकान में, वहाँ पे एक बूढ़ा था। वही उस जगह में वो लोगों को अगवा दादा बोलता है। तो मुँह से आके बोला, तुम भी अगवा दादा हो? मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए बोला हाँ मैं भी हूँ। आप लोगों का भाषा से मैं भी अगवा दादा हूँ। तो बोला आप कहाँ पे आप भवन चला रहे हो? मैं बोला ऐसा एक जगह में चला रहा हूँ। बोला कौन दिया है जगह? मैं बोला मेरा रिश्तेदार है दिया है। तो मुझे पूछा कहाँ से हो? मैं बोला सिलीगुड़ी से। वो बोला सिलीगुड़ी से भी हम लोगों का बहुत आता है ऐसा। तो देखो, मैं उसको नहीं बताया मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पास्टर हूँ, कुछ भी नहीं। वो मुझे देख के ही वो बोला तुम अगवा दादा हो। एक बार ऐसा एक रोमन कैथोलिक का एक उसका माँ जी बोलता है, बांग्ला में उसको गोगो बोलता है और मैं गोगो बोलता है, उस जगह में गया था। ऐसा ही मैं ऐसा ड्रेस पहना ताकि उसको लोगों को पता ही नहीं चला मैं क्रिश्चियन हूँ या ऐसा पास्टर हूँ। लेकिन वहाँ पे जाते ही एक बूढ़ी ने मुझे, एक आंटी ने पहचान लिया। वो बहुत नानी का जैसा उसका उम्र था। तो बूढ़ी ने मुझे पहचान लिया, बोला पास्टर बाबू आप तो इधर क्यों आए हैं? आप तो पास्टर है ना? लेकिन पास्टर लोग भी यहाँ आता है। वो डायरेक्ट मुझे देख के ही बोला तुम पास्टर हो, तुम महाशय हो। प्रियो, अपने आप को जैसे भी बदल लो, अगर आप में यीशु का प्रेम है, अगर आप में यीशु का वचन है, लोग आपका चेहरा देख के ही पहचान लेगा आप यीशु मसीह को जानते हो, आप यीशु का चेले हो और यीशु को मानते हो, आप ईसाई हो। हालेलुया। अगर इस वचन में अगर 15 में हम देखेंगे, यूहन्ना का 15:7 में लिखा हुआ है, তোমরা যদি আমাদের থাকো এবং আমার বাক্য যদি তোমাদেরকে থাকে, তবে তোমরা যাহা কিছু ইচ্ছা করো জাঞ্চা করো তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে। हालेलुया। वचन कहता अगर हम उसमें रहते हैं, क्यों नहीं, अगर यीशु मसीह में, तुमरा यदि हम लोग अगर यीशु में रहते हैं, यीशु मसीह में रहते हैं और उसका वचन अगर हमारे अंदर में रहते हैं, हम जो कुछ भी प्रार्थना करें वही होगा। प्रियो, इसलिए अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु को जानते हैं, इसी समय हम प्रार्थना करें। यीशु का प्रेम, यीशु का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम बाइबल को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि बाइबल पढ़ने से हम यीशु मसीह का वचन को जानते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 में अगर देखेंगे, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर आपका जीवन में वचन नहीं है तो मान लो आप यीशु मसीह में नहीं है, आपके अंदर में यीशु मसीह नहीं है। आपका मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा मैं ईसाई हूँ, आपका बड़ा सा क्रोस पहनने से आप नहीं बोल सकते मैं ईसाई हूँ। आपके अंदर में वचन होना चाहिए। अगर आपके अंदर में वचन नहीं है, शैतान आपको हराएगा। लोगों को आप जितना भी बोलेंगे मैं ईसाई हूँ, आप गिरजा में जाइए, हालेलुया कीजिए, प्रार्थना कीजिए, गाना गाइए, कुछ भी नहीं होगा प्रियो, क्योंकि उस वचन के द्वारा ही आपका न्याय होगा। क्योंकि वचन कहता है अगर जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह को हम कहाँ से जानते हैं अभी? वो तो 2022 साल पहले वो यरूशलेम बेथलेहम में आया था। प्रियो, आज अगर यीशु मसीह को हम जानते हैं, वो है वचन। लोगों को सुनते हैं, लोगों का मुंह से सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से हम देखते हैं, तब हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है।
हमारा जीवन में मिराकल करते हैं। वचन कहते हैं अगर यीशु मसीह के नाम में जहाँ पे 2 और 3 एकत्र होते हैं उस जगह में होते हैं, और 2 जन जहाँ में एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पे उत्तर देते हैं, स्वर्ग में पहुँच जाते हैं। वचन कहता है रोमियो का अगर 10 के 12-13 में देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है जो कोई भी यीशु का नाम लेता है वही उद्धार पाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो कोई भी यीशु का नाम लेता है वही उद्धार पाता है। कारण जे के हो प्रभु नाम डाके से परित्राण पाइबे। लिखा हुआ है जो कोई भी प्रभु यीशु का नाम लेता है वही उद्धार पाता है। हम यीशु को कैसे जानते हैं? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार को करते हैं और नया अलौकिक काम को करते हैं। हम यीशु वचन में लिखा है, हम जो वचन पढ़ा 1 यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ है, अगर हम यीशु का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए जो प्रार्थना किया वही हमें मिल गया, और उसी समय हमें पता चलता है हम यीशु मसीह को पाया। यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया। प्रियो, आज इस सुंदर समय में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, हम ईसाई हैं। ईसाई धर्म कैसा है? ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म ये है अगर यीशु मसीह का वचन आप में है। थैंक यू जीसस। इस सुंदर समय में अपने जितना लोगों को जोड़ा है और जितना लोग देख रहे हैं, सभी को इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आज के दिन से अगर कोई भी अपने आप को यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, वो प्रार्थना करे, वचन को पढ़े, और वचन आपके अंदर में होना चाहिए, तो आप बोल सकेंगे हाँ मैं ईसाई हूँ। लोग आपको देख के बोलेंगे क्योंकि आपके अंदर में वचन है, और वचन ही परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आज के दिन में सुंदर समय में जितना भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं और सभी को आशीष मिले, क्योंकि आज के वचन आपके अगुआ से है और आपके इच्छा के अनुसार है। प्रियो, आप लोग अगर जितना भी लोग इस समय देखते हैं और मानते हैं, प्रार्थना करने से चंगाई होता है, और कोई विशेष लोग ऐसा यीशु का अभिषेक व्यक्ति है, उनके प्रार्थना को सुना जाता है, और आप मानते हैं हमारे प्रार्थना यीशु मसीह सुनेगा। आप लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर चुके हैं और प्रार्थना नहीं सुना गया है, आपका प्रार्थना का आंसर आपको नहीं मिला है। अगर आप ऐसे हैं, कोई भी समस्या में पड़े हैं, अगर आप मानते हैं कोई ऐसा दास होता है, यीशु का अभिषेक व्यक्ति होता है, आपका प्रार्थना का रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। प्रियो, मैं अपने आप को बोलने से कम है, क्योंकि आज हमारा जीवन के द्वारा, मेरा जीवन के द्वारा प्रभु बहुत जगह में काम करते हैं। फोन के द्वारा, डायरेक्ट लेहन प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो कोई भी उसका वचन के अनुसार चलते हैं और प्रेम करते हैं उसको, और जो कोई भी वचन में रहते हैं और वचन उनमें रहते हैं, वो जो कोई प्रार्थना करता है वही पूरा होता है। थैंक यू जीसस। आइए हम इस वचन को इतना भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना करें। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं, आज इस समय आपको जो कोई ये वचन आपने सुना, वचन के द्वारा अगर आप मानते हैं यीशु मसीह है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो अपने एकलौता बेटा को दिया, जो कोई भी विश्वास पर करे उसमें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अगर आज अपने हमारे द्वारा इस वचन को सुना, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ बातचीत किया, और इस वचन में अगर आपने विश्वास किया, तो आप मान लो यीशु मसीह को विश्वास किया। क्योंकि ये जो वचन है ये मेरा नहीं, मेरा बाप दादा का नहीं, मेरा बाप का नहीं, मेरा किसी रिश्तेदार का नहीं, ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह का है, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम रखा, और आप उसका अपने आप का प्रेम दिखाया
अपने आप को सूली में देके। प्रियो, आज अगर आप इस समय यीशु मसीह को आप जानना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपका जीवन में कोई भी निराशा है, ऐसा कोई आप परेशान में है, ऐसा कोई समस्या में है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं, मैसेज में बात कर सकते हैं। आपका परेशान को आप यीशु मसीह को बोलिए, वो आपको उद्धार करेगा, क्योंकि वही एक उद्धार करता है। वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, इसका 17 में अगर देखेंगे, वचन कहते हैं यीशु मसीह किसी को दोष लगाने नहीं, लेकिन बचाने आया है। प्रियो, आपको बचाएगा, यीशु मसीह आपको बचाएगा। आज आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, सच में आपने हमारे लिए अपने बेटा, एक लौता बेटा को, यीशु मसीह को दिया, और आज यीशु मसीह जगत में आके हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और सूली में दिया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वचन कहता है वो जल्दी ही आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में लेके 50 दिन के बाद वो यीशु मसीह हमारे जीवन में दोबारा आया और आज भी है। पवित्र आत्मा के नाम में हमसे आज भी बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमें सहायता करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के दिन में आपने हमें समय दिया और मौका दिया ताकि हम बातचीत करें आपके वचन के लिए। क्योंकि आज दुनिया में देखते हैं बहुत लोग अपने आप को झूठा साबित कर रहा है। जो कोई भी अपने मुंह से अपने आप को बोलते हैं ईसाई हैं, लेकिन मानते नहीं है, वचन को नहीं जानते हैं, वो झूठा है। प्रियो, आज के सुंदर दिन में सब कोई प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। इस सुंदर प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवन में आशीष दे और छू ले, ताकि आज के दिन से पिता परमेश्वर, जो कोई भी पिता प्रभु जी अगर इस वचन को सुनेंगे और सुन रहे हैं, उस सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके आशीष होने पाए। वचन के पढ़ने के समय दे। आज दुनिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के वजह से लोग पढ़ने के मूड में नहीं, अपने इच्छा के अनुसार मोबाइल पकड़ते हैं तो सब कुछ करते हैं। पिता, इस समय में पिता परमेश्वर, आज ये दुनिया के अंतिम समय है। आज शैतान बहुत लोगों को बहुत चीजों से भरमा रहा है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह को भी कहा गया था, ये धरती मेरा है, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह आपने उसको हराया था और बोला था केवल पिता परमेश्वर के प्रेम उसको ही प्रणाम करो। यस प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें मौका दिया इस वचन को बोलने के लिए। जितना भी लोग सुन रहे पिता, सभी के जीवन में आपके अनुग्रह और दया होने पाए। बीमारी को दूर कर, दुश्चिंता को दूर कर, थका हुआ है पिता, परेशान में है, उसको दूर कर। प्रभु यीशु मसीह बहुत समस्या में है, वो दूर कर। ऋण में, कर्जा में है, वो दूर कर। आपके वचन उन लोगों को जीवन में पहुंचने पाए, क्योंकि आपके नाम उद्धार है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जो मनुष्य को उद्धार मिल सके, केवल एक के नाम, वो नाम है यीशु नाम। सच में प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष कर रहे हैं पिता, इस वचन के द्वारा। आज धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। ये छोटे से विनती मांगते हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ ले ग्रहण करो। आमेन आमेन। सभी को प्रभु आशीष करे, सबको जय मसीह। अब लोग इस समय जितना भी लोग वचन को सुना, इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही मैं वचन को लेके आऊँ प्रत्येक दिन, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं कैसे, बहुत कुछ हो सकता है मिस्टेक बोला, मुझे बांग्ला में बोलना थोड़ा दिक्कत होते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी में बोला, फिर हिंदी में भी इतना मैं बातचीत नहीं कर सकता, तो भूल हो रही तो मुझे माफ करो, बड़ी या छोटे समझ के। और आने वाले दिनों में इससे अच्छा बोल सकूं। प्रभु हमें ऐसा आशीष करे। आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि मैं हर एक रोज आपके लिए कुछ वचन को लेके आऊं और आपके जीवन में प्रभु हमारे द्वारा, आपके प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन को सुधर सके। सिर्फ आपको नहीं, जितना भी लोग देखेंगे सभी का, आप लोगों का सहमत, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साहस और सहायता हमें चाहिए। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग
सुनते हैं वचन को, तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कितना लोग मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं वचन को। तो मैं अगले आने वाले दिनों में मैं इससे अच्छा और कंटेंट को या वचन को लेके आ सको। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। सब लोग को जय मसीह और गुड नाइट।